हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आपको मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ाने वाला हूँ। इसमें मैं आपको पहले मुंडा शासन व्यवस्था क्या होता है वो पढ़ाऊंगा, फिर हम एमसीक्यू के क्वेश्चन करेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 20 मिनट का होगा, तो मैं जिनका भी जेपीएससी का एग्जाम है ये वीडियो जरूर देख कर जाए। चलिए, मुंडा शासन व्यवस्था बहुत पुरानी व्यवस्था है। और और इसमें जो पद होता है, मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको बताते चल जाऊंगा। देखिए, यहाँ पे मुंडा शासन व्यवस्था में पहड़ा पंचायत होता है और जो प्रमुख होता है उसे पहड़ा राजा बोलते हैं। 22 जो पढ़ा होते हैं उनको मिल करके एक पंचायत व्यवस्था बनती है जिसको राजा कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ठाकुर होता पद, फिर दीवान होता है, फिर पांडे होता है, फिर कर्ता, फिर लाल सभा में बहस करता है। और इस सब के बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मुंडा, यहाँ पे आप सबसे पहले पढ़ सकते हैं, प्राचीन समय से मुंडा जनजाति अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं पर कार्य कर रही है। समाज में घटित होने वाले सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आपराधिक मामलों का निपटारा इस शासन व्यवस्था के द्वारा होता है। इस शासन व्यवस्था को वैशाली में लिच्छवी वंश ने भी अंगीकृत किया है, यानी लिच्छवी वंश ने भी इन्हें माना है। इस वक्त की व्यवस्था एक खूंटीदार व्यवस्था है। खूंट का मतलब होता है परिवार। ये परिवार तरह का व्यवस्था है। हर एक खूंट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता है। पहले क्या होता था, जमीन को बसाने के लिए एक खूंटीदार व्यवस्था की जाती थी। जो अपने 4 खूंटों को लगा देता था, वो खूंटी खेत का मालिक व स्वयं हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे जनसंख्या बढ़ाने के साथ ही गांव के अन्य खूंटीदार आसपास के क्षेत्रों में नए गांव बसाने लगे और नए खूंटी कट्टी गांव का संख्या बढ़ाने लगे। जब ऐसे गांव की संख्या अधिक हो गई तो इन खूंटीदार गांवों की एक पंचायत व्यवस्था विकसित हुई। 12 से 20 खूंटी कट्टी गांव को मिलाकर पढ़ा पंचायत का निर्माण हुआ। तो 12 से 20 खूंटी कट्टी गांव मिलाकर पढ़ा पंचायत का निर्माण हुआ। और यहाँ पे जो सारे दिए हुए ठाकुर, जो होता है पढ़ा पंचायत, पढ़ा राजा का सहयोगी होता है। दीवान होता है पढ़ा राज्य का मंत्री होता है और पढ़ा राजा के निर्देश को अमल करने लाता है। पांडे, सभी कागज पत्रों को रखने की जिम्मेदारी इनकी होती है और पढ़ा राजा के आदेश पर ही नोटिस भी जारी करता है। करता, लाल, सभी में बहस करता है। तो इसमें एक और पंचायत होता है हाथू पंचायत। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अलावा हर खूट कट्टी गांव में अपना एक पंचायत व्यवस्था होती है जिसे हाथू पंचायत भी कहते हैं। हाथू का अर्थ है गांव। और पंचायत की बैठक सामान्यतः अखाड़ा में होती है। अखाड़ा वह स्थान है जहाँ बैठक के अलावा गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। यह स्थान सामान्यतः गांव के बीच और पुराने पेड़ के नीचे स्थित होता है। मतलब पेड़ के नीचे बैठ करके सब, यानी कि आपस में मीटिंग करते हैं। आतो पंचायत में देखिए क्या क्या व्यवस्था होती है। मुंडा, लाल, पाहन, पुजारी पाहन, महतो, पुरोहित, घटवर, चुहार, डोलइत, पान ख्वास। तो सबके बारे में जानते हैं। मुंडा में क्या होता है, गांव की पंचायत व्यवस्था का प्रधान होता है। कहीं कहीं तो हाथू मुंडा के नाम से भी प्रचलित होता है। यह पद पुरुष को ही दी जाती है, महिला इसमें कोई स्थान नहीं रखती है। गांव के अंदर की बैठक का अध्यक्ष करता है। गांव के बाहरी मामले में गांव का प्रतिनिधित्व करता है। गांव के अंदर के मामले और विवादों का निपटारा करता है। आजादी के बाद से मालगुजारी जमा करके कर्मचारियों की मदद से अंचल अधिकारियों में जमा करता है। मतलब सारा कुछ जो काम होता है वो मुंडा का होता है। इसके बाद आता है आपका लाल। इनका काम सभा में बहस करने का होता है। जैसे वकील कोर्ट में बहस करते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, छोटे लाल, मंझ लाल और बड़े लाल।
इसके बाद पाहन में आ जाते हैं। यह मुंडा का सहायक और उनकी अनुपस्थिति में गांव के सभी कार्य करता है। जब मुंडा यानी कि अनुपस्थिति होती है तो सारा काम जो करता है वो पाहन करता है। इसके बाद पुजारी पाहन, ये धार्मिक और पूर्व त्योहारों में पूजा पाठ करता है। महत्व, यह मुंडा और पाहन का सहयोगी होता है और संदेश वाहक का काम करता है। यानी कि एक तरह का ये यानी कि आदान प्रदान संदेश को पहुंचाने का काम करता है। उनके निर्देश को पूरे गांव में पहुंचाता है और गांव के बाहर के सूचियों को मुंडा या पाहन तक पहुंचाता है। इसके बाद पुरोहित आते हैं। यह शुद्धिकरण का काम करते हैं। जब किसी को दोबारा समाज में शामिल किया जाता है तो उनको पहले शुद्धिकरण होता है जो पुरोहित द्वारा किया जाता है। जैसे कुछ भी गलत काम कोई भी इस मुंडा जनजाति में करते हैं तो उन्हें समाज से निकाल दिया जाता है। इसके बाद उसे समाज में लाने के लिए क्या होता है, शुद्धिकरण का काम होता है। इसके बाद घटवर क्या होता है, यह दंड के स्वरूप मिले पैसे या सामग्री का हिसाब किताब और उसे बांटने का काम वो करते हैं। अगर कोई कोई यानी कि कोई इंसान जो इस जनजाति में हो और वो अगर किसी वर्ष इस समाज से बाहर हो जाता है तो उसे दंड के रूप में पैसे देने पड़ते हैं। तो ये इस दंड को कौन देखता है, वो घटवार देखता है। द्वार डोलित जो होते हैं ये सभा में हाथ पैर धोने का काम करते हैं। सभा में जितने भी आपके महानुभाव आते हैं उनको सारे को क्या करते हैं, सारे का हाथ पैर धोते हैं। पान ख्वास, पान ख्वास होते हैं ये सभा में चुना खैनी बांटता है। मतलब एक होता है जो कि सभा में सारे को खैनी बांटता है, उसका नाम है पान खास। विवादों का निपटारा और दंड, देखिए विवादों का निपटारा पहले गांव की पंचायत स्तर पर किया जाता है। विवाद नहीं सुलझने पर पढ़ा पंचायत में ले जाया जाता है। अगर विवाद का निपटारा पढ़ा पंचायत में नहीं हो सका है तो उसे 22 पढ़ा की पंचायत में भेज दिया जाता है। छोटे मोटे आपराधिक मामलों में आर्थिक दंड देने का प्रावधान है। हत्या जैसे गंभीर अपराध का निपटारा इन पंचायतों में नहीं होता है। यौन अत्याचार या सामाजिक अपराध के समाज से निष्कासित करने का दंड देना का भी प्रावधान है। अविवाहित महिला या विधवा महिला को अपने भरण पोषण के लिए जमीन दिया जाता है जिससे वह बेच बेच या हस्तांतरित नहीं कर सकती। मतलब एक तरह का ये जमीन दिया जाता है और ये महिला दे नहीं सकती है। तो ये सारा इनका थ्योरी पार्ट था। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके एमसीक्यू पार्ट में। तो आप लोग भी इसमें आंसर देते जाएंगे, साथ ही साथ अपने आंसर को कॉपी में एक कॉपी ले लेंगे और कॉपी में लिखते जाएंगे और मैं आपको इसका करेक्ट आंसर भी बताते जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान को क्या कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का पंचायत को क्या कहा जाता है, गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है, मैं यहाँ मार्क भी कर देता हूँ, मुंडा कहा जाता है। मुंडा के ग्राम पंचायत को क्या क्या कहा जाता है, तो मुंडा के ग्राम पंचायत को कहा जाता है हातू। उसके बाद पड़ाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, या एक अंतर ग्रामीण पंचायत होता है, ये सही है। इसे मुंडा जनजाति को सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायक की संज्ञा दी जाती है, ये भी सत्य है। इस व्यवस्थाओं में महिला को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है, तो महिलाओं का कोई इसमें रोल नहीं होता है, तो ये गलत है आपका। इसके बाद इससे प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल और कार्ते होते हैं, ये सही है। पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है, तो पढ़ा पंचायत स्थल को अखाड़ा कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जाती है, तो गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा किसे दी जाती है, अखाड़े को दी जाती है। मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है,
तो ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं उसे हाथू मुंडा कहा जाता है। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, इन्हें हाथू मुंडा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? पढ़ा पंचायत में जो प्रधान होता है उनको राजा कहा जाता है। 22 मिल करके पढ़ा पंचायत का निर्माण होता है। इसके बाद आगे है मनकी का पद क्या होता है? तो मनकी का पद होता है वसंगुलित, मतलब एक वंश से दूसरे वंश को मिलता है। मुंडा गांव के धार्मिक स्थान को क्या कहा जाता है? तो मुंडा गांव के धार्मिक स्थान को पाहन कहा जाता है। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित है। तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? तो पढ़ा। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो लगान मुक्त भूमि को बोला जाता है डाली कटारी भूमि। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन आपको बताना है। तो मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है। तो मैंने आपको बताया मुंडा में महिलाओं का कोई इसमें रोल नहीं होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अखाड़ा मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है, ये सही है। मुंडा जनजाति में गांव में संस्कृति बनाए रखने के लिए बलि दी जाने की व्यवस्था है, ये भी सही है। पुजार पाहन का सहायक होता है, ये सही है। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है भूत खेता। भूत खेत दिया जाता है। तो अगर आप खुद के भगाने का काम कर रहे हैं तो आपको खेत मिलेगा, तो उसका नाम होगा भूत खेता। उसके बाद अगला प्रश्न है मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मुंडा का पद वंशानुगत होता है, मतलब एक वंश से दूसरे वंश को मिलता है, ये सत्य है। मुंडा का प्रमुख कार्य ग्रामीण से लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है, ये भी सत्य है। मुंडा गांव के विवादों को निपटारा भी कराता है, तो ये भी सत्य है। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? मुंडाओं जब खेत बनाते हैं तो इन्हें बोला जाता है फुटकट्टी भूमि। फुटकट्टी भूमि में ये खेत कैसे बनाते हैं? चार तरफ एक फुट डाल लेते हैं और ये खेत इन्हीं का हो जाता है, तो इनको क्या बोला जाता है? फुटकट्टी भूमि होता है। फुटकट्टी भूमि को निर्मित करने वाला को क्या कहा जाता है? तो फुटकट्टी जो निर्मित करता है उसको फुटकट्टीदार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फुटकट्टीदार। मुंडा शासन व्यवस्था में फूट का अर्थ क्या है? फूट का अर्थ मैंने आपको बताया है। फूट का अर्थ बोला जाता है परिवार को बोला जाता है फूट का। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो पढ़ा राजा होता है। पढ़ा राजा होता। तो ये सारे एमसीक्यू थे और सारे मैंने बता दिए आपको। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। ये रिवीजन सेशन चल रहा है, उसके बाद मैं आपको और भी जितने भी यहाँ पे देख सकते हैं न्याय शासन व्यवस्था सारे लेकर आऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत